क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग सांप के काटने से मरते हैं उतने ही लोग बी स्टिंग से भी मरते हैं। और क्या आप सोलर सिस्टम का सेकंड ग्रह वीनस यानी शुक्र ग्रह का असली पिक्चर देखे हो? और क्या आपको पता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पेन है? नॉन स्टॉप रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स के मजे लेने के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 22, क्लाउड्स जो होते हैं आसमान के बादल, वो 250 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भी जा सकते हैं। That's true। मतलब नॉर्मली जो क्लाउड आप जाते हुए देखते हो वो राजधानी के स्पीड से जा रहे होते हैं और वो हाईएस्ट बुलेट ट्रेन के स्पीड से भी जा सकते हैं, बट हम लोग बहुत दूर है इसलिए हम लोग उसे धीरे धीरे पास होते हुए आसमान में देखते हैं। That's true। फैक्ट नंबर 21, ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग सांप के काटने से मरते हैं उतने ही लोग बी स्टिंग्स यानी मधुमक्खी के काटने से भी मरते हैं। ये अजीब सी एक फैक्ट है। वहाँ के जो वैस्प्स होते हैं वो इतने डेंजरस होते हैं और ऑफिशियल नेशनल स्टडीज में ये पता चला है कि डेथ रेट दोनों का सेम है। फैक्ट नंबर 20, एक तरह का यूनिक कपड़ा आता है ऐसा टाइप का जिसे कहते हैं एलईडी स्टिक फिगर, और स्टिक फिगर कॉस्ट्यूम कुछ ऐसा होता है और ऐसे कॉस्ट्यूम को जनरली क्रिसमस या कोई भी सेलिब्रेशन के टाइम में पहना जाता है। फैक्ट नंबर 19, हवाई में एक क्लॉक है। ये जो आप क्लॉक देख रहे हो ये कोई नॉर्मल सा क्लॉक नहीं है, बल्कि ये क्लॉक 1:04 पे रुका हुआ है क्योंकि 1960 में एक 20 फीट का सुनामी इसी एरिया में 1:04 पे आया था और उस सुनामी के प्रभाव के चलते वहाँ का क्लॉक रुक गया था और क्लॉक रुकने के बाद इस क्लॉक को वापस कभी ठीक नहीं किया गया और ये आज तक वैसे ही है उस सुनामी के मेमोरी में, और इसलिए हिस्टोरिक रीजंस के कारण इसे आज भी उसी टाइम में छोड़ दिया गया है क्योंकि वही वो घड़ी था जब वो सुनामी आया था। फैक्ट नंबर 18, आप ये नोटिस करना कि जब भी आप नॉर्मली दिन में कॉल में बात करते हो खड़े खड़े बात करते हुए आपको खड़ा रहने का मन नहीं करेगा, आपको हिलने डुलने का मन करेगा, लगेगा चल चल के बात करूं ऐसा कुछ। ये इसलिए क्योंकि आपका जो बॉडी है वो जेनेटिकली कम्युनिकेट करने के लिए बना और कम्युनिकेशन में हमारा हैंड कम्युनिकेशन होता है, एक्सप्लेन करना, और हम लोग कभी भी एक जगह नहीं रह सकते हैं बात करते हुए, ऐसे साइको ही रहते हैं। नहीं तो मैं अगर फैक्ट को ऐसे बताने लगूं तब तो हो गया, अगर बिना कोई बॉडी लैंग्वेज के कम्युनिकेशन के बताऊं तब तो हो गया जिंदगी। तो फोन के टाइम भी आपका बॉडी कुछ कर नहीं पाता क्योंकि आप ऐसे फोन पकड़े हो, इसलिए आपका बॉडी मूवमेंट के थ्रू रिएक्ट करता है। आपका बॉडी प्रोग्राम्ड है मूवमेंट और रिएक्शन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, इसलिए आपको भले ही पता है कि कॉल में आपको कोई नहीं देख रहा है, फिर भी बीच बीच में बात करते समय हाथ हिल ही जाता है। फैक्ट नंबर 17, यहाँ पे आप देखोगे आइसक्रीम वाला आता है और आइसक्रीम का जो गाड़ी होता है उस गाना बजता है। गांव में ऐसा होता है, बट ताइवान में गार्बेज और रिसाइकलिंग ट्रक आता है और उसमें म्यूजिक बजता है और इलाके के सारे लोग निकल कर उसके अंदर कचड़ा डालने लगते हैं उस म्यूजिक को सुनने के बाद ही। ये वहाँ के लोगों की आदत बन चुकी है। तो मेरे को लगता है कि हर जगह ऐसा होना चाहिए ना, एक ट्रेंड बनाना चाहिए कि जैसे वो गाड़ी वाला म्यूजिक आए सारा कचरा साफ कर दो सब मिलके, ताकि इन्वायरमेंट क्लीन रहे और डिजीज फ्री रहे। फैक्ट नंबर 16, ये एक बहुत ही अजीब बात है और इससे यूट्यूब प्लेटफॉर्म की पावर के बारे में हमें पता चलता है। जूलियस येगो ये एक केनियन जैवलिन थ्रोअर है और वो ओलंपिक का सिल्वर मेडल जीते थे और उन्होंने पब्लिक में ये बताया था कि वो यूट्यूब वीडियोस के थ्रू जैवलिन थ्रो करना सीखे थे। फैक्ट नंबर 15, साल 1999 में बिल गेट्स अपने ही कंपनी के सपोर्ट टीम में जानबूझकर एक दिन बैठ के देखे थे कि सपोर्ट टीम में बैठना कैसा लगता है। तभी एक कस्टमर का कॉल आने लगा और वो बैठ के उसका आंसर भी करने लगे और उसका इशू भी सॉल्व कर दिए। और एक वाइब देखो, वो उसको पता नहीं था कि बिल गेट्स जो कंपनी का मालिक है वही उसको सपोर्ट दे रहा है, बट वो फिर से जब एक इशू के लेके फिर से फोन किया सपोर्ट टीम को, तब वो बोला कि अरे वो विलियम कहाँ है। वो बिल गेट्स ने अपना नाम विलियम बताया था, फेक नेम। वो विलियम कहाँ है मेरे को बताओ, तो बहुत ही यूजफुल था, प्लीज उसे फोन दो ना। मतलब इंटेलिजेंट पीपल can be identified just by voice or just by anything, any presence। फैक्ट नंबर 14, एक डेड मैन के हैंड को डॉक्टर एक रियल मैन पे लगा दिए जिसका हाथ नहीं था। That's true। independent.uk का ये आर्टिकल देखो, डॉक्टर गिव पेशेंट डेड मैन्स हैंड, और ये दुनिया के सबसे अमेजिंग अचीवमेंट्स में से एक है और ये पोलैंड में हुआ था। और आप ये जानते ही होंगे कि बॉर्डर पे कभी कभी सैनिकों का हाथ कट जाता है बॉम्ब से या किसी के भी थ्रू। तो ऐसी टेक्नोलॉजी अगर फैल जाए पूरे विश्व में कि हम लोग किसी डेड मैन का हैंड रियल मैन के हैंड पे लगा के उसे वर्किंग बना सकते हैं, तो ये बहुत ही यूजफुल होगी। और ये पहली बार पोलैंड में हुआ भी, मींस दैट्स अ गुड न्यूज। स्ट्रेट्स टाइम्स का ये आर्टिकल देखो, इन वर्ल्ड फर्स्ट मैन बोर्न विदाउट हैंड गेट्स वन फ्रॉम डेड डोनर, पोलैंड सर्जन सेज। फैक्ट नंबर 13, डिज्नी का पार्क है आप जानते होंगे, ठीक है, बट डिज्नी ने एक विलन का भी पार्क बनाने का प्लान में था, बट ये
फेल हो गया, क्योंकि बाद में डिज्नी को लगा कि ये मॉरली सही नहीं है, इससे विलेनिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो प्रोमोट होगा। आप द विंटेज न्यूज का ये आर्टिकल देख सकते हो, द डार्क किंगडम, डिज्नीज फेल्ड प्लान फॉर अ थीम पार्क बेस्ड ऑन विलन्स। फैक्ट नंबर 12, ये जो आप फूल देख रहे हो ये कोई आम फूल नहीं है। स्कॉट केली का ये ऑफिशियल ट्वीट देखो, फर्स्ट एवर फ्लावर ग्रोन इन स्पेस मेक्स इट्स डेब्यूट, और ये जनवरी 16, 2016 में प्लांट किया गया था। ये बहुत ही अमेजिंग बात है। फैक्ट नंबर 11, ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट वाटर स्लाइड है और ये कैंसस सिटी में लोकेटेड है। इसकी हाइट है 169 फीट और ये नाइगरा फॉल से भी ज्यादा ऊंचा है। मतलब इसका आप टॉप देखो, वहां पे आप बैठोगे तो करके नीचे आओगे। फैक्ट नंबर 10, ये रशिया के वेनेरा 13 स्पेसक्राफ्ट के द्वारा लिया गया एक ऑसम सा पिक है, और वो जो स्पेसक्राफ्ट था वो वीनस पे जब लैंड किया तब वो करीब 127 मिनट्स तक वहां पे था, और उसके बाद वो खराब हो गया और सिग्नल लॉस्ट हो गया। बट जब तक वो था तब तक का कुछ आप पिक देखो, वीनस ग्रह कुछ ऐसा दिखता है। इसके द्वारा लिया गया आप रियल पिक्स देख सकते हो। फैक्ट नंबर 9, साल 2013 में ह्यूमन ब्रेन का जो सेल है वो चूहों के अंदर इंसर्ट कर दिया गया, और इससे ना चूहों की मेमोरी पावर एक्चुअली में बढ़ भी गई। अजीब चीज है। और उनकी एबिलिटी टू लर्न, यानी चीजों को याद करने की भी एबिलिटी बढ़ गई। सिंगुलैरिटी हब का ये आर्टिकल आप देख सकते हो, साइंटिस्ट्स इंजेक्ट ह्यूमन ब्रेन सेल्स इनटू माइस, मेक देम स्मार्टर। फैक्ट नंबर 8, आप मूवीज में देखे होंगे प्लान ए होता है और प्लान बी होता है। तो प्लान बी का जो साइकोलॉजी होता है ना, ये काइंड ऑफ नेगेटिव साइकोलॉजी है, क्योंकि प्लान बी कोई करता है इसका मतलब उसको प्लान ए पे भरोसा नहीं है। तो सर्वेस के हिसाब से प्लान बी डिक्रीजेस योर चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। मतलब आप अगर प्लान बी बना रहे हो तो इसका मतलब आपका सक्सेसफुल होने का चांसेस कम है। ये एक अजीब बात है बट ट्रू है, क्योंकि प्लान एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लान होना चाहिए जिस पे आपको यकीन हो। फैक्ट नंबर 7, साल 2015 में ये जो आप डॉग देख रहे हो इसे डॉग ऑफ द ईयर इलेक्ट किया गया था न्यूयॉर्क में, क्योंकि ये डॉग जो है इसका जो लेग है वो ब्रोकन था, टूटा हुआ था, और इसका मालिक को बस एक बार हिट कर दिया था, और वो मालिक इसका जो था वो अंधा था, इसलिए अचानक से एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होने के बाद ये डॉग वहाँ पे रह के बस जहाँ भी जा रहा था वहाँ बस को आगे जाने ही नहीं दे रही थी, ये कुतिया। और जब तक इसके मालिक को मेडिकल अटेंशन नहीं मिला तब तक वो वहीं रही, और इसी घटना के चलते ये डॉग ऑफ द ईयर बन गई। फैक्ट नंबर 6, आप देखे होंगे कि बहुत कोई ऐसे लोग होते हैं जो कि इंटायर आइलैंड को प्राइवेटली ओन करते हैं। क्या आप चाहते हो कि आपका भी एक प्राइवेटली ओन्ड आइलैंड हो? अजीब मजा आता सुनने में। तो एक बड़ा सा आइलैंड है जिसका नाम है नियायू, इसका आप गूगल में प्रोफाइल देख सकते हो, और साइड में इसके डिटेल में देखो, इसका जो ओनर है वो रॉबिन्सन फैमिली है। रॉबिन्सन फैमिली का हर एक मेंबर के बारे में तो अच्छे से नोन नहीं है, बट ये जो रॉबिन्सन फैमिली है ये पूरे के पूरे आइलैंड को ओन करता है, और ये बहुत पहले $10,000 यानी करीब 6 से 7 लाख रुपए में ही एक पूरा आइलैंड को खरीद लिया था, बहुत पहले, जब 7,70,000 करोड़ के बराबर था तब की बात है ये। फैक्ट नंबर 5, जो सैटेलाइट्स होते हैं आसमान में वो इतने छोटे से होते हैं और वो घूमते रहते हैं, और जो सैटेलाइट्स होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ऐसा कोई भी सैटेलाइट, उसके जगह हम लोग उतने ही डिस्टेंस पे मून को रख दें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, इतना बड़ा सा मून उगता हुआ आपको दिखेगा। फैक्ट नंबर 4, एक इंसेक्ट होता है जो कि ना पत्तों की तरह दिखता है, आप इसे ध्यान से देखो, इसका नाम है जायंट मलेशियन लीफ इंसेक्ट, और ये लिटरली पत्ते पे बैठेगा तो आपको लगेगा कि वो पत्ता है बट वो उसका बॉडी है। ये दुनिया के सबसे अजीब इंसेक्ट्स में से एक है। फैक्ट नंबर 3, जियोना चैना, ये जो है ये एक लीडर है, और आप इनका पहले प्रोफाइल देखो, प्रोफाइल में लिखा हुआ है स्पाउसेस 39, मतलब 39 वाइफ्स, और उनके 94 चिल्ड्रन है। जी हाँ, ये ट्रू है, 94 बच्चे हैं इनके। इनकी फैमिली दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली है। फैक्ट नंबर 2, ये गूगल के कुछ अमेजिंग ट्रिक्स हैं, ठीक है। आप जो डाइस होता है लूडो में, इसमें 6 आता है 4 आता है, जो डाइस होता है वो आप ऑनलाइन, आपको कभी डाइस पे करना है, कुछ भी मन कर रहा है डाइस रोल करने का, तो आप गूगल में भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप गूगल के सर्च इंजन पे रोल अ डाइस लिखोगे तब लिटरली वहां पे आपको डाइस रोल होते हुए दिखेगा। दैट्स ट्रू। और जो ये होता है ना जो हम लोग बचपन में खेलते थे, वो वाला क्रॉस और ओ, क्रॉस ओ, ये वाला, इसे टिक टैक टोई बोलते हैं। तो इसे भी आप गूगल में खेल सकते हो। अगर आप गूगल में लिखोगे टिक टैक टोई तब यहाँ पे आपके सामने एक गेम आ जाएगा और आप उस गेम को खेल भी सकते हो। दैट्स ट्रू। और द विजर्ड ऑफ ओज, ये जो टर्म है द विजर्ड ऑफ ओज,
ये जब आप गूगल में लिखोगे तब वहाँ पर साइड में प्रोफाइल टैब में आपको एक जूता दिखेगा, जूता का सेट दिखेगा जो चमक रहा होगा। और आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आपके साथ कुछ अजीब होगा। देखो इसे। ओह माय गॉश, व्हाट्स हैपनिंग। और वही आपको कभी किसी डिसीजन को लेने का मन कर रहा है, आप मन में बोलते हैं ना, चलो हेड टेल करके देखता हूँ, हेड टेल जो होगा उसके हिसाब से ले लूंगा। तो रियल कॉइन के बदले अगर आप गूगल में भी लिखोगे फ्लिप अ कॉइन, तो यहाँ पे आपके सामने एक रियल कॉइन का एक गेम टाइप का आ जाएगा और वहां पे आप फ्लिप कर सकते हो, फ्लिप द कॉइन। फ्लिप करोगे तो कभी हेड और कभी टेल्स ऐसे आएगा। तो आप ये भी गूगल पे कर सकते हो। इनमें से कई ट्रिक्स जैसे द विजर्ड ऑफ ओज, ये कभी कभी मोबाइल में काम नहीं करता, इसके लिए आपको पीसी में करना होगा। और रोल अ डाइस और फ्लिप अ कॉइन वाला मोबाइल में काम करता है अक्सर। फैक्ट नंबर 1, ये जो पेन देख रहे हो आप, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पेन है और इसे इंडिया के आचार्य मुकुंदरी श्रीनिवास ने बनाया था और ये करीब 18 फीट लंबा है और इसका वजन है 37 किलोग्राम। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बॉल पॉइंट पेन है और सबसे मस्त बात ये है कि ये सिर्फ शो के लिए नहीं है, ये चलता भी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर कर देना। और अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि मेरे आने वाले अमेजिंग वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।